क्या हुआ अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो और आपको आपका दोस्त कहीं दूर खड़ा हुआ दिखता है, पर बाद में आपको पता चलता है कि जिसे आपने देखा वो आपका दोस्त नहीं बल्कि आपके दोस्त की एक स्पिरिट थी। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही होने वाली है। स्टोरी में मेन कैरेक्टर है रायन जो स्टोरी बता रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये बात है 1960s की। रायन उस टाइम पर करीब 11 से 12 साल का हुआ करता था। उसकी फैमिली मिडल ईस्ट में रहती थी, एक फार्मिंग टाउन के साइड में। उनके घर के पास ही काफी सारे कॉर्न के फार्म थे और एनिमल फार्म भी हुआ करते थे। कि फैमिली एक दिन चर्च जाने के लिए तैयार होकर निकल रही होती है। चर्च इनके घर से करीब 20 माइल्स दूर थी और वहां जाने के लिए जो रास्ते थे वो कॉर्न के खेत के में से होकर जाया करते थे। एक नॉर्मल डे की तरह ये लोग चर्च जा रहे होते हैं। रायन के डैड कार ड्राइव कर रहे होते हैं और उसकी मॉम आगे की साइड फ्रंट सीट पर बैठी होती है और रायन एक नॉर्मल बच्चे की तरह कार के पीछे वाली सीट पर बैठा होता है। तभी इसको कोई दिखता है जो कि कॉर्न के फार्म में ऊपर की साइड खड़ा हुआ होता है। रायन को कार की खिड़की में से वो दिख रहा होता है। जैसे जैसे ये लोग आगे ड्राइव कर रहे होते हैं वो देखता है कि वो जो व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ है वो और कोई नहीं उसके दोस्त एलन है। थोड़ा ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हुआ था, लगभग 4 या 5 फीट की ऊंचाई पर था और एलन उन पहाड़ों पर खड़ा हुआ था। वो फेंस के आगे खड़ा हुआ था। फेंस होता है लकड़ी की एक बाउंड्री टाइप का फार्म जो फार्म में लगा होता है, एक लकड़ी की बाउंड्री। एलन का फेस रोड की तरफ था और रायन अपने पेरेंट्स को बताता है कि ही वाज स्टैंडिंग देयर बाय द रोड। बट ये लोग जल्दी में थे चर्च जाने के लिए, तो ये लोग वहां नहीं रुकते और सीधा चर्च चले जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग चर्च पहुंचते हैं इन्हें पता लगता है कि एलन के पेरेंट्स भी वहां पर आ रखे होते हैं और वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे होते हैं उस टाइम पर। तभी चर्च में एक अनाउंसमेंट होती है कि एलन 2 दिन पहले अपनी बाइक के साथ गायब है और 2 दिन से अपने घर भी नहीं आया है और उसके पेरेंट्स उसकी चिंता कर रहे हैं। अब ये अनाउंसमेंट सुनते ही रैन के पेरेंट्स उसकी तरफ देखते हैं और जो कुछ भी उसने रास्ते में देखा उसे बताने के लिए मना करते हैं। पर चर्च के खत्म होते ही रैन रुकता नहीं है और चर्च के खत्म होते ही वो उनके पेरेंट्स के पास जाकर उसने जो कुछ रास्ते में देखा था वो उन्हें बता देता है। अब ये लोग घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं। तभी रैन को दोबारा से वो व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ दिखता है जो कि उसका दोस्त हो सकता है। लेकिन इस बार रैन के पेरेंट्स को वो व्यक्ति नहीं दिखता। पिछली बार आए थे तो रैन के पेरेंट्स को भी वो दिखा था, लेकिन इस बार सिर्फ रैन को वो चीज दिख रही होती है। रैन जबरदस्ती कार रुकवाता है। उसे पता था जैसे ही वो गेट खोलेगा उसके फादर कार रोक देंगे और वो बाहर निकलता है। वो एलन को देखता है। एलन के पेरेंट्स भी इनके कार के पीछे ही आ रहे होते हैं तो वो भी उसको देखकर रुक जाते हैं। रायन के डैड गुस्सा कर रहे थे कि कार में बैठने को बोल रहे थे और वहां से जाने के लिए, लेकिन रैन मानता नहीं है और वो बोलता जा रहा था कि एलन वाज देयर, ही वाज देयर। और बाद में रैन एलन की तरफ जबरदस्ती भागने लगा। सब लोग उसके पीछे भागने लगे उसे रोकने के लिए और एलन के पेरेंट्स जो कि उनके पीछे वाली कार में थे वो भी उसकी तरफ भागने लगे। अब ये दोनों फैमिली उसके पीछे भाग रही थी और वो भाग रहा था एलन की तरफ। रैन जैसे जैसे एलन की तरफ बढ़ रहा था एलन वहां से डिसअपीयर होता जा रहा था, पर फिर भी रैन उसका पीछा करते हुए वहां तक जाता है और रैन के फादर भी उसके पीछे वहां तक जाते हैं। तभी रैन के फादर को वहां पे कॉर्न के फार्म में पड़ी हुई एलन की एक बाइक मिलती है। वो देखते हैं कि एक फार्म में बाइक पड़ी हुई है। ही स्टेप्ड इनटू द डिच और थोड़ा आगे जाके उन्हें एलन की बाइक के पार्ट्स भी मिले और साइड में ही रैन के फादर को एक बॉडी मिलती है जो कि एलन की होती है। ही फाउंड एलन बॉडी एंड हिडन बाइक इन अ कॉर्न फार्म। एलन के पेरेंट भी ये सब देखते हैं और वो रोने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं उसकी बॉडी को लेकर। जैसे ही रैन के फादर ने बॉडी को उसकी बाइक से अलग करा वैसे ही रैन को एक आवाज सुनाई देती है और वो सिर्फ एलन की होती है जो कि धीरे से कह रहा होता है आई एम सॉरी फॉर ऑल। और यहाँ पर एलन की बॉडी मिली थी और रैन के फादर जानते थे कि रैन को अक्सर बचपन में भी स्पिरिट्स दिखा करती थी, पर ये कोई जिंदा आदमी नहीं था। और फिर इतना होने पर आसपास के लोग भी वहां पर रुकने लगे और एक दो ने पुलिस को भी कॉल कर दिया और वो वहां पर आए और उसकी बॉडी को वहां से ले गए। घर जाते रैन कार के अंदर बहुत ही ज्यादा शांत तरीके से बैठा हुआ था। वो ये सब सिनेरियो देख के काफी ज्यादा सैड हो गया था और काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसके पेरेंट्स को पता था कि बचपन में भी उसे काफी ज्यादा स्पिरिट्स देखी थी और इसीलिए वो लोग अक्सर संडे को चर्च जाया करते थे। कुछ दिनों बाद ही रैन अपना होमवर्क कर रहा होता है रात में, तभी उसका डोर पे कोई नॉक करता है
और वो देखता है तो वो और कोई नहीं पुलिस वाले होते हैं जो कि रायन से बात करने के लिए आए होते हैं उस सिनेरियो को लेके। वो ये पूछने आए होते हैं कि उसने वहाँ पर जो भी देखा वो एक स्पिरिट थी, क्योंकि वो बॉडी रोड से नीचे की साइड से नहीं दिख ही नहीं सकती और ना ही किसी और को वो दिखी, पर रायन को वो दिख रही थी और वो उसे कोई बॉडी नहीं दिख रही थी, उसे खड़ा आदमी दिख रहा था। का मतलब कि उसने जो भी देखा वो एक स्पिरिट थी उसके दोस्त की। उस रात तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन रायन को अपने स्कूल में काफी ज्यादा हैरेस्ट करा गया कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, जो कि एलन को लेकर उसको काफी ज्यादा हैरेस कर रहे थे कि वो कुछ नहीं कर पाया, एलन उसके सामने मरा और जो भी था। रायन के फैमिली ने एलन का फ्यूनरल अटेंड किया, बट रायन उस फ्यूनरल में भी नहीं गया। एलन के पेरेंट्स और काफी सारे लोग भी चर्च में रायन को लेकर काफी ज्यादा अजीब से बिहेव करते थे और उनकी फैमिली से भी बात करना उन्होंने कम कर दिया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने चर्च जाना भी बंद कर दिया था और वो संडे उनकी लास्ट चर्च थी। और आज 50 साल बाद भी रायन बताता है कि और आज भी उसे स्पिरिट्स में और स्लीप में लगता है कि एलन वहां पर खड़ा हुआ है और उसके डैड जाकर उसे बचा रहे हैं। इतना सब के बाद भी रायन यही मान रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो एलन का गिफ्ट था। वो चाहता था कि वो उसकी स्पिरिट के द्वारा उसे मैसेज दे कि उसकी बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। और रायन भी अब इन सब चीजों को भूलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उन्होंने वहां से घर भी बेच दिया, क्योंकि वहां के लोगों ने उनके साथ बिहेवियर चेंज कर दिया था इसको लेकर। वीडियो को यहीं पर एंड कर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो बाकी इस चैनल पे हम डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। तो सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।